जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को आप लेबर मत बनाइए, स्टाफ मत बनाइए। उन्हें सिखाइए जिंदगी कैसे जी जाती है। जिंदगी जिंदादिली का नाम है, ये बच्चों को हमने समझाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उनसे घर के काम करवाएंगे, छोटे छोटे काम करवाएंगे तो वो जिंदगी में आगे शायद ना बढ़ पाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उनसे काम ना करवाएं, परंतु ऐसे काम मत करवाएं या इस प्रकार मत करवाएं कि जिनसे उनकी मानहानि हो, जिनसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो, जिससे उनकी खुददारी को ठेस पहुंचे। अनेकों बार देखने में आया है कि जब बच्चा अपने पिता के व्यापार में जाकर बैठता है, पिता के व्यवसाय में जाकर बैठता है, तो पिता उससे वह काम करवाता है जो स्टाफ से करवाता है। जैसे किसी का कोई फ्रूट का काम है या किसी का करियाने का काम है, तो वो उससे बोरे को इधर से उठाकर उधर कर दो, उधर से उठाकर इधर कर दो। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है और मैं नहीं समझता कि इससे वो कुछ सीखेगा। यदि आप सिखाना चाहते हैं तो जिंदगी में जीना सिखाइए। आज जमाना कंप्यूटर का है, एटीएम का है। जरूरी है कि बच्चे को एटीएम चलाना आता हो, जरूरी है कि बच्चे को कन्वेंस चलानी आती हो, जरूरी है कि बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता हो। अब यहां पर सवाल उठते हैं कि नेट पर कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, परंतु कहीं उसको बिगड़ने से बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चा पीछे रह जाए। और यदि आपका बच्चा पीछे रह गया तो जिंदगी में वो पीछे ही चलता रहेगा। इसलिए उसको आगे बढ़ाना है तो अपने व्यापार की पूर्ण जानकारी दीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा आपका व्यापार ना करे, वो ना करना चाहता हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, लेकिन उसे व्यवसाय करना आपने जरूर सिखाना है। क्योंकि हो सकता है कि जिंदगी में वह जो मंजिल पाना चाहता है ना पा सके और उसे आपका व्यवसाय ही संभालना पड़े। और यदि आपने बचपन से ही ट्रेनिंग दी होगी तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सभी बातों का सार ये है कि हमने बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा, ये आप विचार कीजिए। उसे बैंक भेजिए, बैंक का सारा काम सिखाइए, एटीएम से पैसे निकालने सिखाइए, और भी जो ऐसे मेन काम हैं उससे जरूर करवाइए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबालब हो जाए, जिंदगी में पीछे मुड़कर वो ना देखे, तो उसे आगे बढ़ना आपने सिखाना है। जब आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। सपोज कर लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं तो आप अपने बच्चे को उस व्यापार की मापदंड समझाइए कि उस व्यापार में क्या क्या बारीकी है, सामान कैसे आता है, कहां जाता है, कैसे तोला जाता है, बिल कैसे बनाया जाता है। ये सब कुछ सिखाने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे ने कौन सा हमारा व्यापार करना है या अभी इसकी उम्र नहीं है, क्या जरूरत है इसको ये सिखाने की, इसको तो बस इतना ही बहुत है कि ये इधर उधर के काम कर ले। ऐसे ही सोच लड़कियों के लिए भी रखते हैं कि इसको सब्जी बनाना सिखा दो, बर्तन साफ करना सिखा दो, सफाई करना सिखा दो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बेटियों को मेहरी बना रहे हैं, काम करने वाली बना रहे हैं। काम सिखाना अति आवश्यक है। लड़की का कहना है कि वह सब्जी बनाए, घर का काम उसको आता हो, ये उसका कहना है, मैं ये मानता हूं।
परंतु यदि आपने अपनी बेटी को ट्रेनिंग ना दी जिंदगी में कुछ करने की, तो जिंदगी में जब भी भीड़ पड़ गई उस पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने बेटी की शादी बहुत अमीर घर में की, परंतु परमात्मा की मार कुछ ऐसी पड़ी कि कुछ हो गया जिंदगी में। परमात्मा ना करे किसी बेटी के साथ हो, परंतु होता है, तो वो क्या करेगी यदि आपने उसको कुछ भी सिखाया नहीं होगा तो। इसलिए बेटियों को इतना योग्य जरूर बनाइए कि यदि जिंदगी में कभी पैसा कमाना पड़े तो बेटियां बड़े आराम से पैसा कमा सकें। इतना योग्य अवश्य बनाइए कि यदि जिंदगी में कभी मुश्किल पड़ जाए तो बेटियां बड़े आराम जिंदगी जी सकें, अपने घर का निर्वाह कर सकें। ये कैसे संभव है? ये संभव है शिक्षा से, ट्रेनिंग से। उन्हें कोई ऐसी शिक्षा दीजिए, कोई ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि जब कभी पैसे कमाने की बात आए तो बेटियां बड़े आराम से पैसा कमा सकें। और ये कोई मुश्किल कार्य भी नहीं है, बहुत आसान है। जरूरत है एक ट्रेनिंग देने की, जरूरत है बेटियों को प्रोत्साहित करने की, जरूरत है उन्हें हौसला बढ़ाने की, क्योंकि माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े डायरेक्टर होते हैं। यदि आप बच्चे को पुश करेंगे तो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, परंतु यदि आप अपने बच्चे को पुश नहीं करते हैं तो बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाता है, मनोबल उसका टूट जाता है। इसलिए बच्चे का मनोबल तोड़िए नहीं, उसे सिखाइए। सोचिए कि ये बच्चा नहीं है, इसको मैंने योग्य बनाना है और बहुत जल्द बनाना है। जो कार्य आज से 10 साल बाद ये करेगा वो मैंने अभी से करवाना है। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा योग्य बनना शुरू हो गया। मैंने कुछ एक बच्चे देखे हैं जो छोटी अवस्था में ही ट्यूशन वगैरह देकर पैसे कमाते हैं। तो मैं देखता हूं कि जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनोबल इतना बड़ा होता है कि वह बड़े आराम से बहुत सारा धन कमाने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सपोज कर लीजिए कोई बच्चा 10वीं क्लास में ट्यूशन देने लग गया और ट्यूशन देते देते वो कमाई करने लग गया, 8, 10, 20 हजार महीना कमाने लगा। तो अब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया और वो जिंदगी में अब बहुत आगे बढ़ेगा। पैसा कमाना उसको आ गया। परंतु यदि हम बच्चे को बच्चा ही समझते रहे और कुछ भी सीखने नहीं दिया तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे आपका बेटा है चाहे बेटी है, उन्हें सिखाइए, जिंदगी जीना सिखाइए, पैसा कमाना सिखाइए। आप यदि बच्चों के बाप हैं, मां हैं, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब हमारी आंखें बंद हो जाएं। और ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को भीख मांगनी पड़े, या हमारे बच्चों को किसी के घर में बर्तन साफ करने पड़े, या हमारे बच्चों को किसी के घर की सफाई करनी पड़े, या हमारा बच्चा किसी दुकान पर काम ना करने लगे। तो हमने उसको मालिक बनना सिखाना है कि कैसे मालिक बनते हैं, कैसे धन कमाते हैं, यह अपने बच्चे को सिखाना है। और ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। जब आप बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे ये सोचकर कि मैंने इसको इस काबिल बनाना है कि यदि जरूरत पड़े तो ये कमाई कर सके, तो आप देखेंगे कि आप ये कर लेंगे और बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज से ही इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कीजिए और अपने बच्चों को योग्य बनाइए, मालिक बनाइए। उनको हमने नौकर नहीं बनाना है, उनको हमने काम करने वाले नहीं बनाना है, मालिक बनाना है। और मालिक बनने के लिए जब तक बाप बच्चे को आगे नहीं करेगा, बच्चा मालिक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आज से ही प्रण कर लीजिए
कि हमने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। हमारे बच्चे हमारे हैं। याद रखिए कि यदि आज हमारी आंखें बंद हो जाती है तो बच्चों का क्या बनेगा। एक ऐसा गुण आपने बच्चे को देना है जो जिंदगी भर उसके काम आए। एक ऐसा गुण आपने अपनी बेटी को देना है जो पूरी उम्र उसके काम आए। ऐसा ही गुण अपनी पत्नी को भी देने का प्रयास कीजिए, सिर्फ ये विचार करते हुए कि यदि जिंदगी में कहीं मुश्किल दौर आ जाए तो ये सब अपना जीवन यापन कर सकें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारी जानकारियां इसमें देने वाला हूं। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कोई आपकी समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, कृपया फोन मत कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814450802। जय साई राम, नमस्कार, खुश रखिए और अपना ध्यान रखिए।